मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं पवित्र नदियों की। पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी अपने इतिहास के लिए जानी जाती है। यह भारत की सबसे पुरानी नदियों में से एक है, जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता पनपी। सिंधु नदी से कई सहायक नदियाँ निकलती हैं, जिनमें बलराम नदी, चिनाब, द्रास, ब्यास, सतलुज, झेलम आदि शामिल है। यह नदी लेह, लद्दाख आदि से होकर बहती है। दूसरी है गंगा। भारत की पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। हिंदू समुदाय के लोगों का मानना है कि पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों से होकर बहती है। ऋषिकेश जैसी कुछ जगहों पर आप इस नदी पर रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। यमुना, यह एक और हिंदू पवित्र नदी है। यमुना देश की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। यह देश के कई शहरों से होकर बहती है और आप इस नदी को देखने के लिए किसी भी शहर की अपनी सड़क यात्रा की योजना बना सकते हैं। जिन शहरों में यह बहती है उनमें दिल्ली, यमुनानगर, मथुरा, आगरा, प्रयागराज, नोएडा, बागपत, इटावा, फिरोजाबाद, कालपी और हमीरपुर शामिल है। ब्रह्मपुत्र, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा का पुत्र है और देश की एकमात्र पुरुष नदी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए जीवन रेखा है। ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत के पास से निकलती है और असम से होकर बहती है। यह फिर अरुणाचल प्रदेश की ओर बहती है और राज्य में इसे सियांग नदी भी कहा गया है। तीस्ता नदी, यह 309 किलोमीटर लंबी नदी है जो भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है। यह नदी बांग्लादेश से होकर आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा माना गया है। इन दिनों इस नदी के किनारे करने के लिए सबसे अधिक अच्छी चीज़ों में से एक त्रिवेणी में कैंपिंग करना है। नदी के किनारे कैंपिंग करना मज़ेदार है और आप सुबह लहरों की आवाज़ और अपने शरीर को छूती हवा के साथ जाग सकते हैं। चंबल नदी, अगर आप प्रदूषण से मुक्त नदी की तलाश में हैं तो आप अपनी रोड ट्रिप के लिए चंबल नदी को चुन सकते हैं। इस नदी का पानी अभी भी क्रिस्टल साफ है और आप नदी के आसपास के इलाकों में कई तरह की वनस्पतियों और जीवों को देख सकते हैं। यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है क्योंकि यहाँ गंगा नदी, डॉल्फिन, कछुए और पक्षियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उमंगोट नदी, उमंगोट नदी जैसी साफ नदी आपने शायद ही कभी देखी होगी। मेघालय राज्य उमंगोट नदी पर गर्व करता है। खासी और जैतिया पहाड़ियों से होकर बहने वाली उमंगोट नदी नीले आसमान को प्रतिबिंब पड़ने के कारण बहुत खूबसूरत लगती है और यहाँ तक कि इस नदी में नाव का तल भी देखा जा सकता है। आप नदी में मछलियों को तैरते हुए भी देख सकते हैं, उन्हें छू भी सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें चोट न पहुँचाएं। मानसून के दौरान राज्य और नदी की यात्रा न करें क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है। मंडोवी नदी, गोवा में मंडोवी नदी पर्यटकों को बेहतरीन पर्यटन का अवसर प्रदान करती है। यह नदी लेगून और विभिन्न मसाला बागानों से होकर बहती है। महानदी, महानदी एक और नदी है जो अपनी सफाई के लिए जानी जाती है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है और एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। आप इस नदी के किनारे पिकनिक मनाने जा सकते हैं। कावेरी नदी, कावेरी नदी कई सहायक नदियां हैं जैसे हरंगी, काबिनी, हेमावती, भवानी, नोयाल, लक्ष्मण तीर्थ और अर्कावती। यह नदी भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से होकर बहती है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में यह नदी बहुत प्रसिद्ध है और रंगथिट्टू पक्षी अभयारण्य का आधार है। दोस्तों, टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।